डियर क्लास 9 स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। तो जो टेक का पेपर है फिज़िक्स का वो बनवा लिया एआई से और उसको मैं सॉल्व करवाता हूँ अभी। ये इंग्लिश मीडियम वालों का है, अगर उर्दू मीडियम वाला देखना है तो उसकी वीडियो पहले से अपलोडेड है, वो उर्दू मीडियम वाले वो वाली देखें, ठीक है। तो इसको शुरू करते हैं हम लोग। 40 नंबर का टोटल आप लोगों का पेपर आना है। टोटल आप लोगों का 40 नंबर का पेपर होना है। ये थोड़ी सी ज़्यादा उसने स्कीम लिख दी है। 10 एमसीक्यूज़ होने हैं 10 नंबर के, उसके अलावा 16 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चंस और इसी तरह 14 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चंस आएंगे। ये उसने सारा कुछ ऐड करके वो सारों के टोटल करके ही लिख दिए हैं असल में, ठीक है। क्योंकि वो 3 सवाल होते हैं, उन्हें तीनों के ही लिख दिए। चलो वो उससे इतना मसला नहीं है, पेपर बड़ा बेहतरीन बनाया उसने। तो शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ आ बेस क्वान्टिटी। तो बेस जो है वो बेस क्वान्टिटी होती है हमारे पास। आगे, a car starts from rest, its initial velocity is 0. The SI unit of momentum is Newton second. The turning effect of a force is called torque कहते हैं। टॉर्क की डेफिनेशन वैसे भी आनी चाहिए आप लोगों को। The center of gravity of a uniform square plate is at the point of intersection of its diagonals. Next है the SI unit of work का यूनिट जूल होता है। According to Hooke's law, stress is directly proportional to strain. The formula for liquid pressure is called P is equal to rho g h, ठीक है। और वैसे डेंसिटी का फार्मूला होता है डेंसिटी का सिर्फ rho इज इक्वल टू मास बटा वॉल्यूम, ठीक है। आगे, द टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस ऑन द केल्विन स्केल इज 303 केल्विन। लाइक मैग्नेटिक पोल्स रिपेल ईच अदर। आगे क्वेश्चन नंबर 2 है। अब क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर आप लोगों को 6 सवाल दिए जाएंगे, जिसके अंदर से आपने 4 को अटेम्प्ट करना होगा, ठीक है। तो इसकी मैं स्कीम भी दिखा देता हूँ आपको। तो 4 की बजाय आप लोग 1-2 एक्स्ट्रा यानी कि 5 या 6 पूरे के पूरे ही करके आ जाए, ताकि कोई ना कोई गलत हो जाए तो वो यहाँ से नंबर ना कटे। तो मैं इसकी स्कीम दिखाता हूँ अब। चलो, ऊपर MCQs वाली भी स्कीम है वो भी दिखा देता हूँ कि चैप्टर 4 और 6 में से 2 MCQs आने हैं और बाकी 1, 2, 3, 5, 7 और 8 में से एक MCQs आना है। उसके अलावा जो क्वेश्चन नंबर 2 होगा उसके अंदर 6 जो क्वेश्चन आने हैं वो 6 क्वेश्चन आएंगे। किस तरह आएंगे? 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 3 और 4 में से, और एक शॉर्ट क्वेश्चन आना है चैप्टर नंबर 1 और 2 में से। यानी कि इन दोनों में से 4 टोटल आने हैं, इन दोनों में से 2 आने हैं, एक इनमें से। शुरू करते हैं। तो डिफरेंशिएट बिटवीन बेस्ड एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज विद वन एग्जांपल इज। बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज which form the foundation for the other physical quantities, for example mass. Derived quantities are those which are expressed in terms of base quantities, for example velocity. Can a body moving at a constant speed have acceleration? Explain. Yes, a body moving with a constant speed can have acceleration of its direction of motion changes continuously. For example, a body moving in a circular path has constant speed, but its velocity changes constantly due to changing direction, hence it has acceleration. आगे हमारे पास है डिफाइन इम्पल्स ऑफ फोर्स। तो व्हेन अ वेरी लार्ज फोर्स एक्ट्स ऑन अ बॉडी फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज कॉल्ड इम्पल्स। फॉर्मूला इसका I इज इक्वल टू F क्रॉस T। तो इसका यूनिट भी साथ लिख दें तो वो ज़्यादा अच्छी बात है। फोर्स का यूनिट न्यूटन और टाइम का सेकेंड होता है, न्यूटन सेकेंड आ गया। वाई इज इट डेंजरस टू ट्रेवल ऑन द रूफ ऑफ ए बस? तो ड्यू टू inertia, when a bus stops suddenly or takes a sharp turn, the lower part of the passenger comes to rest, but the upper part tends to maintain its state of motion, causing the passenger to fall forward or outward. Differentiate between like and unlike parallel forces. So like parallel forces are forces that act along parallel lines in the same direction. Unlike parallel forces are the forces that act along parallel lines but in opposite directions. What is meant by the center of gravity of a body? A point where the whole weight of the body appears to act vertically downward is called center of gravity of a body. आगे क्वेश्चन नंबर 3 आ जाएगा। इसकी स्कीम भी चलो देख लो पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर 2 शॉर्ट क्वेश्चन आने हैं चैप्टर नंबर 5 और 7 में से। दोनों में से 2 शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे और 7 और 8 में से एक शॉर्ट क्वेश्चन आएगा। शुरू करते हैं। डिफाइन पावर एंड राइट इट्स SI यूनिट। तो पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इज इक्वल टू W/T, और इसका यूनिट होता है वाट। आगे, स्टेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम
one form to another, the total energy of an isolated system remains constant. State Archimedes' principle: when an object is totally or partially immersed in a liquid, an upthrust acts on it which is equal to the weight of the liquid it displaces. आगे अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ व्हाट इज़ मीन्ड बाय इलास्टिसिटी, तो इसकी जगह वैसे हुक्स लॉ की डेफिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो वाली करें तो ठीक है। इलास्टिसिटी यानी कि बहुत ज़्यादा आने का चांस है हुक्स लॉ। इलास्टिसिटी इज़ द प्रॉपर्टी ऑफ ए सॉलिड मटेरियल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट रेजिस्ट डिफॉर्मेशन एंड रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज, द डिफॉर्मिंग फोर्स इज रिमूव्ड। ये इलास्टिसिटी आप लोगों के है भी सही है, पता नहीं ये आप लोगों का हुक्स, ये जो इलास्टिसिटी है ये वाला कोई नहीं है क्वेश्चन, ठीक है। इसकी जगह आप लोग ये वाला जो हुक्स लॉ है ना, यही वाला है। हुक्स लॉ के अंदर इलास्टिसिटी का इतना खास जिक्र नहीं है, तो वो आप लोग रहने दो, वो आपके लेवल का क्वेश्चन नहीं है। तो ये वाला कर ले, इफ़ अ फोर्स एफ इज अप्लाइड ऑन अ स्प्रिंग और स्ट्रेच और कंप्रेस इट, द एक्सटेंशन और कंप्रेशन एक्स हैज़ बीन फाउंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स विद इन द इलास्टिक लिमिट। तो ये वाला इसका F इज इक्वल टू के एक्स लिख के, वेयर के इज द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी नोन एज स्प्रिंग कांस्टेंट, इतना याद कर लें ये वाला। उसके आगे वाला भी जो क्वेश्चन है ये वाला डिफाइन लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, ये भी आप लोगों का हिस्से का नहीं है, ये मैं आप लोगों को बुक से करवाता हूँ। तो इसकी जगह आप लोग ऐसा करो, ये वाला जो टेम्परेचर वाला है ना, टेम्परेचर और हीट की डेफिनेशन ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर ऑफ ए बॉडी इज डिफाइंड एज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस, और ये वाली जो है हीट इज़ द एनर्जी विच इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन द टू बॉडीज़। ये वाली दो हीट और टेम्परेचर, ये हीट की है ये टेम्परेचर की है, ये वाली कर लेनी है। आगे व्हाट इज़ मैग्नेटिक फील्ड, बड़ी इंपॉर्टेंट है। द रीजन और स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विद इन विच इट्स मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस और फोर्स कैन फेल्ट बाय another magnetic material is called magnetic material, magnetic field। तो ये हमारे थे शॉर्ट क्वेश्चंस। तो अब चलते हैं लॉन्ग की तरफ, उसकी भी पहले स्कीम बताता हूँ। इसके अंदर स्कीम कुछ ये होगी कि 4 नंबर का न्यूमेरिकल और 3 नंबर का थ्योरी वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो चैप्टर नंबर 1 और 2 3 में से किसी में से भी आ सकता है, और इसमें से कोई पता नहीं होता, किसी में से भी न्यूमेरिकल और किसी में से भी थ्योरी वाला आ सकता है। तो इंपॉर्टेंट वाला जो है वो चूज़ किया गया, डिफाइन मोमेंटम, एक्सप्रेस सेकंड लॉ ऑफ मोशन न्यूटन सेकंड इन टर्म्स ऑफ चेंज इन मोमेंटम। तो मोमेंटम की डेफिनेशन, द क्वांटिटी ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी पोजेसेस ड्यू टू इट्स मास एंड वेलोसिटी p इज इक्वल टू mv। डेरिवेशन इसकी किस तरह करेंगे, कंसीडर अ बॉडी मास m मूविंग विद इनिशियल वेलोसिटी vi, अ फोर्स f एक्ट्स ऑन इट प्रोड्यूसिंग एक्सीलरेशन a and its velocity become vf after time t। इनिशियल मोमेंटम pi इज इक्वल टू mvi और फाइनल मोमेंटम pf इज इक्वल टू mvf। तो चेंज इन मोमेंटम हमारे पास बन जाएगा pf माइनस pi और इज इक्वल टू m इंटू vf माइनस vi। तो निशान नहीं लगाते, चलो वो वो फिर समझ नहीं आ रही बच्चों को, सीधा सीधा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम क्या बन गया, m इज इक्वल टू vf माइनस vi बटा t, ठीक है। क्योंकि रेट चेंज जब भी होता है उस वक्त t वो नीचे आ जाता है। तो सिंस a हमें पता है किसके इक्वल होता है, एक्सीलरेशन vf माइनस vi ओवर t, ये वाला t एक्स्ट्रा आ गया, सॉरी इसको काट दें। Therefore rate of change of momentum is equal to ma। क्योंकि अब ये देखें अगर तो ये वाली चीज़ जो थी मोमेंटम में ये a बन रही है, ठीक है, तो इसलिए ma भी लिख सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन F इज इक्वल टू ma, द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, ठीक है। ये शक्ल बन सकती है तो ठीक है, यानी कि इतनी ज़्यादा तो नहीं, ये बस एफ करके और माइनस एफ ये लिख के बुक में जो बनी हुई है वो वाली बना लें। वैसे आगे न्यूमेरिकल आएगा, अ बॉल इज ड्रॉप्ड फ्रॉम टॉप ऑफ टावर, द बॉल रीचेज द ग्राउंड इन 5 सेकंड, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर एंड द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो इनिशियल वेलोसिटी vi इज इक्वल टू 0 मीटर पर सेकंड टाइम 5 सेकंड, ग्रेविटी 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो फार्मूले कौन कौन से लगेंगे, vf इज इक्वल टू vi जमा at जो इक्वेशन होती है उसके अंदर a को हम लोग हमेशा g से चेंज कर सकते हैं जब g की वैल्यू हमें पता हो, ठीक है ना। तो g की वैल्यू 10 नहीं होती है, लेकिन वो देखना होता है कि ऊपर जा रही है नीचे आ रही है। और s को हम लोग चेंज कर सकते हैं, सॉरी ये g के साथ ही चेंज करना, t वैसे ही लिख दिया मैंने साथ, s को करना होता है h के साथ, या d भी लिख लेते हैं बाज़ कुछ लोग। तो इसको अगर तो देखा जाए तो हम लोगों ने अब ये चीज़ निकालनी है vf, तो vf इज इक्वल टू vi जमा at। तो vi जो हमारे पास है वो हमें पता है क्या है, vi है 0। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पे 0 आ गया, ठीक है, जमा g की वैल्यू 10 होती है प्लस, और t हमारे पास 5 है, g और t को 10 × 5 करो तो 50 ms मीटर पर सेकंड। और इसी तरह हाइट जो है वो किस तरह vi t
वी आई तो वैल्यू ही जीरो है, तो ये सारी रकम ही जीरो हो जाएगी, 0 क्रॉस 5 हो गए, जमा 1/2 जी टी का स्क्वायर, तो ये 2 से अगर कट जाए तो ये 5 रह जाता है, 5 ये 5 का स्क्वायर 25 होता है, 25 ज़रा 5 125 बन जाता है, तो ये 125 मीटर हमारा आंसर आ गया। द हाइट ऑफ द टावर इज़ 125 मीटर एंड इट हिट्स द ग्राउंड विद अ वेलोसिटी ऑफ 50 मीटर पर सेकेंड। आगे थ्योरी चैप्टर नंबर 4, चलो इसने इधर से लिया है। डिस्क्राइब हाउ टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ एन इरेगुलर प्लेन लैमिना यूजिंग प्लम्ब लाइन। तो मेक थ्री होल्स ए बी सी नियर द एज ऑफ द लैमिना, ठीक है, ये साथ बनानी है शक्ल थोड़ी सी, ए बी और सी, और ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी आ गया, ये लैमिना हमारे पास, प्लम्ब लाइन क्या है यहाँ पे नीचे को, और ये वेट है। सस्पेंड द लैमिना फ्रीली फ्राम होल ए यूजिंग अ नेल, hang a plumb line from the same nail, the lamina rests such that its center of gravity lies exactly vertically below the point of suspension. Draw a line on the lamina along the plumb line. Repeat the process by suspending the lamina from holes B and C, drawing lines each time. Number 6, the point of intersection of these three lines is the center of gravity of the lamina. Numerical, a 1000 kg car moving with an acceleration of 4 meter per second square covers a distance of 50 meter in 5 seconds. What is the power generated by its engine? Mass 1000 kg, acceleration 4 meter per second square, distance 50 meter, time 5 second. फोर्स अब क्या फाइंड करनी है, हम लोगों ने पावर फाइंड करनी है, ठीक है। तो P हमारे पास होती है P इज इक्वल टू W/T, ये लिखा हुआ है उसने, चलो ठीक है। तो W हमारे पास क्या होता है F क्रॉस S, और F हमारे पास होता है MA के इक्वल। तो सबसे पहले हमें ये W निकालना है, W के लिए हमें F और S चाहिए। S तो हमारे पास मौजूद है, लेकिन F निकालने के लिए MA निकालना है। M हमारे पास मौजूद है, A भी मौजूद है, 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 4000 न्यूटन, ये हमारे पास F आ गया। इसके अंदर रखेंगे तो F क्रॉस S करेंगे, F हमारे पास 4000 आ गया और S हमारे पास 50 मीटर आ गया। तो क्या बन जाएगा ये, फिर 4000 न्यूटन मल्टीप्लाई 50 मीटर, तो ये क्या हमारे पास 2 लाख जूल हमारे पास इसका जवाब आ गया W का। अब इसके अंदर W/T कर सकते हैं, तो 2 लाख को हम लोग नीचे करेंगे, 2 लाख बटा 5 करेंगे, तो 2 लाख को तकसीम करें तो 40,000 वाट आ जाएगा हमारे पास आंसर, ठीक है। तो द पावर जनरेटेड बाय इट्स इंजन इज, तो 40,000 वाट को 40 किलो वाट भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। दोनों आंसर ठीक है। आगे, डिराइव मैथमेटिकल इक्वेशन ऑफ फॉर प्रेशर इन लिक्विड्स। कंसीडर अ सरफेस एरिया ए एट अ डेप्थ h इन अ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। द वेलोसिटी ऑफ द वॉल्यूम सिलेंडर अबव द एरिया इज v इज इक्वल टू a क्रॉस h। ये साथ शक्ल थोड़ी सी बना लें, ठीक है। तो मास ऑफ द लिक्विड सिलेंडर m इज इक्वल टू डेंसिटी क्रॉस वॉल्यूम होता है, ठीक है। और क्योंकि ये m कहाँ से निकाला उसने, ये फार्मूला होता है रो इज इक्वल टू m/v, तो ये v को इधर मल्टीप्लाई कर दिया डेंसिटी के साथ, रो डेंसिटी होती है, डेंसिटी क्रॉस वॉल्यूम डेंसिटी रो, और वॉल्यूम हमारे पास होता है a क्रॉस h, ठीक है। ये वाला रो क्या है, सॉरी v क्या है, ये वाला a क्रॉस h, ये आ गया। द फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड ऑन एरिया a इज द वेट ऑफ दिस लिक्विड, F इज इक्वल टू mg होता है, और m हमारे पास क्या है यहाँ पे ρAh, तो ये आ गया ρAh g। अब प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया, P इज इक्वल टू F/A, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ F, P इज इक्वल टू ρAh g/A। तो P हमारे पास क्या आ जाएगा, ये A से A कट गया, तो P हमारे पास आ गया ρH g। आगे है हाउ मच 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वुड बी ऑन फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल। सेल्सियस को केल्विन और फ़ारेनहाइट में चेंज करना है, तो टेम्परेचर इन सेल्सियस 30 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में जाने के लिए सेल्सियस से ये फार्मूला होता है, और सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में जाने के लिए ये फार्मूला होता है। तो पहले ये वाला केल्विन में चले जाते हैं, तो ये TC की जगह हम लोग क्या लिखते हैं 30, क्योंकि सेल्सियस वाला है 30 डिग्री, 30 + 273 303 केल्विन हमारे पास आंसर आ गया। आगे फ़ारेनहाइट में जाने के लिए 9/5 ज़रब TC की जगह अब 30 लिखना है, तो ये आ गया। तो ये इस तरह अगर काट भी लें हम लोग, तो ये 6 आ गया, 6 × 9 हमारे पास 54 जवाब आता है, 54 + 36 86 फ़ारेनहाइट में ये जवाब आ गया। द टेम्परेचर ऑन इज 303 केल्विन
एंड 86 डिग्री एफ ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। तो ये था हमारे पास। आप लोगों ने बस अब तैयारी अपनी अच्छी रखनी है। तो सारे चैप्टरों की आप लोगों ने ऐसा करना है, एक्सरसाइज के एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस को अच्छी तरह कर लेना है, ज़्यादा पेपर वहाँ से आना है, ठीक है। इसको ज़्यादा अच्छी तरह करें एक्सरसाइज को।